अरविंद केजरीवाल को आज एक बड़ा झटका लगा और ये झटका उन्हें दिल्ली में नहीं, पंजाब में नहीं, लेकिन इस बार गुजरात में लगा है। और गुजरात में ये जो झटका लगा है, इसने एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल की पूरी जो गंदी पॉलिटिक्स थी, डर्टी पॉलिटिक्स जो थी, उसको धूल में मिला दिया है। और आप जरा सोचिए, लेकिन इस पूरी गंदी पॉलिटिक्स के अंदर जो उससे भी ज्यादा गंदा है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके के अपराध में लिप्त लोगों को टिकट देते हैं, उन्हें एमएलए तक बनाते हैं, उन्हें जगह जगह उन्हें पार्टियों में बनाते हैं। क्योंकि हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जो कभी चिल्ला चिल्ला कर कहा करता था कि राजनीति में साफ सुथरी छवि के लोग आने चाहिए। लेकिन कैसी साफ सुथरी छवि है? इनके अपने लोग पंजाब में देखिए, दिल्ली में देखिए, और अब गुजरात में भी सामने आ गए। यानी कि गुजरात के अंदर अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा नेता चेतर वसावा, जिसको गुजरात के अंदर 7 साल की सजा हो गई है। बहुत बड़ा मामला है ये, और खुद को तो हुई है, पत्नी भी गई और कई लोग शामिल हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का चरित्र यही है, और चरित्र के कारण ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जानबूझकर जो अरविंद केजरीवाल को कमा कर दें। उनमें से एक था चेतर वसावा, जो अब जेल में है। आपने पिछले दिनों कई करतूतें चेतर वसावा की सुनी होंगी, देखी होंगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए। यानी कि एक ऐसा शख्स जो आप ये सोचिए, जो हैप्चुअली किस मेंटेलिटी का था, इससे आपको इसी बात से पता चलता है कि 7 साल की सजा हो गई। खैर, 7 साल की सजा हो गई है चेतर वसावा को। गुजरात में फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल का ये गुर्गा, अब फंसा हुआ नजर आ रहा है। और खास तौर पर इससे जब ये जेल गया है, तो अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि देखिए ईडी पार्टी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया। आपसे सवाल है बहुत बड़ा, और सवाल ये है कि अगर कोई भी नेता अगर अपराध करता है, तो क्या नेता बनने के बाद उसे अपराध की क्षमा मिल जानी चाहिए? क्या अपराध किसी नेता को सजा देने से मना करता है? क्या नेता अगर अपराधियों जैसा व्यवहार करने लगे, क्या उसे निकाल कर बाहर नहीं फेंक देना चाहिए? आप इस बात पर जरूर बताइए, लेकिन हम आपको पूरी खबर बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल हम आपको ये पूरा का पूरा मामला बताते हैं। ये पूरा मामला 3 साल पुराना है, और 3 साल से ये केस चल रहा था। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से चेतर वसावा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जो आदिवासियों की जमीनें थी, जंगल वाली, उन पर कब्जा कर लिया था। यानी कि अवैध कब्जा ये कर रहे थे। चेतर वसावा डेडियापाड़ा कस्बे से, इलाके से विधायक चुने गए हैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर। और जो चेतर वसावा कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि आदिवासियों की जो जमीन थी उस पर कब्जा करके वहां पर अपनी खेती करवा रहे थे। ये पूरा का पूरा मामला उठा, विरोध हुआ, झगड़ा हुआ, एफआईआर हुई, और पूरा मामला कोर्ट तक जा पहुंचा, जिसमें आज उन्हें 7 साल की सजा हुई है। 30 अक्टूबर 2023 को डेडियापाड़ा कस्बे में वन्य अधिकारियों को एमएलए चेतर वसावा ने अपने घर पर बुलाया। वो कार्रवाई कर रहे थे। जिस जमीन पर, आदिवासियों की जमीन पर चेतर वसावा ने कब्जा कर रखा था, उस बात को लेकर जो वन्य अधिकारी थे वो चेतर वसावा से उस जमीन को खाली करने के लिए कह रहे थे। लेकिन चेतर वसावा, जो कि अपने आप को बड़ा आदिवासी नेता बताते हैं, चेतर वसावा ने ही वन की जो जमीन थी, वन विभाग की, उसको कब्जा कर लिया और उस पर खेती कर रहे थे। इस बात का विरोध हुआ, वन विभाग खाली कराना चाहता था। अब बहाने से चेतर वसावा ने डेडियापाड़ा कस्बे के अंदर वन्य अधिकारियों को चेतर वसावा ने मिलने के लिए बुलाया था, और अपने आवास पर इनको बुलाया गया था। लेकिन आवास पर आने के बाद चेतर वसावा ने न केवल वन्य अधिकारियों को डराया, धमकाया, मारपीट की, बल्कि उन्हें घर में भी बंद कर दिया था। उन्हें बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, और इसी बात को लेकर यह बवाल हुआ था। इसके बाद
2 नवंबर 2023 को इस मामले में वन्य अधिकारियों की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी और उन्होंने बाकायदा इस एफआईआर में यह जिक्र है कि चेतर वसावा ने वन्य अधिकारियों को डराने के लिए अपने लाइसेंसी जो हथियार था उससे हवा में कई फायर किए थे। इसके बाद 14 दिसंबर 2023 को इन्होंने सरेंडर कर दिया और तब से ये केस चल रहा था। आज इस मामले के अंदर 7 साल की सजा चेतर वसावा को हो गई है। अब आप बताइए, आपसे सवाल जो हम पूछना चाह रहे थे वो ये पूछ रहे थे, इस मामले को लेकर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, जो उनकी आदत है। खुद इतने बड़े चोर थे, दिल्ली का खजाना लूटा इन्होंने, दिल्ली के अंदर शराब का घोटाला किया, दिल्ली के अंदर हजारों करोड़ रुपया अपने शीश महल पर अय्याशियों पर बर्बाद कर डाले और दिल्ली के अंदर जमुना सफाई के नाम पर 13,500 करोड़ रुपया खा गए। इसके अलावा बहुत कुछ खा पी गए। लेकिन आज भी अरविंद केजरीवाल की जो पैसे की भूख है वो शांत नहीं हुई। केजरीवाल कहा करते थे ना, बनिए का बेटा हूं, पैसा कमाना जानता हूं। तो ये समझिए आप, तो ये जब भी इनका कोई आदमी पकड़ा जाता है ये खुद पकड़े जाते हैं, तो ये चिल्लाते हैं कि देखिए ईडी पार्टी, मोदी ने फंसवा दिया। मोदी आपसे जो हम सवाल पूछ रहे थे, जनपद आपसे जो सवाल पूछ रहा था वो सवाल ये है कि क्या अगर कोई नेता अपराध करता है या नेता बनने के बाद अपराध करता है या पहले अपराध करता है, तो क्या नेता को छोड़ देना चाहिए? इसमें ईडी पार्टी का क्या है, इसमें सीबीआई का क्या है, इसमें किसी भी पार्टी का क्या है, इसमें केंद्र सरकार का क्या है, इसमें गृह मंत्रालय का क्या है? किसी ने अपराध किया है तो वो पकड़ा जाएगा। अब केजरीवाल सबको ये सोचते हैं कि हम नेता बन चुके हैं, अपराध करो, लूट के लाओ, मुझे पैसा दो और बस मौज करो। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये अब नहीं चलेगी। चेतर वसावा समेत कई अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के कई चट्टे बट्टे जेल के अंदर है और ये जो जेल के, कोई गैंगस्टर बन के जेल के अंदर है, कोई ब्लैकमेलिंग में जेल के अंदर है, कोई समझिए कि बेअदबी के मामले में जेल के अंदर है। बहुत सारे मामले अरविंद केजरीवाल के, आप सही कहें तो चरित्र जो कहा जाता है, खैर इस पर नहीं जाते हैं। लेकिन अब गुजरात के अंदर एक बड़ा पेच फंस गया है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को बड़ा झटका लगा है और ये झटका काबिले बर्दाश्त है, यानी कि अब इसको सहा नहीं जा सकता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल लगातार, नाकाबिले बर्दाश्त है, लगातार केजरीवाल अब चिल्ला रहे हैं और इसका भी आरोप केंद्र सरकार पर डाल रहे हैं, मोदी पर डाल रहे हैं, ईडी पार्टी का। खैर ये तो उनकी आदत है, चोर ऐसा ही होता है, लेकिन सुपर चोर उससे भी बड़ा होता है। दिल्ली के सुपर चोर ऐसे ही हल्ला मचाते हैं। आप बिल पर ध्यान मत दीजिएगा और अपनी जो आपके मन में हो वो जरूर लिखिएगा। पहला, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।